वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सचिन पायलट ने दी टेंशन तो कांग्रेस ने उठाया कदम। राजस्थान में एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच तनातनी शुरू हो गई है। पायलट ने रविवार को बीजेपी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के कथित मामलों में गहलोत सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने पर चिंता व्यक्त की और अनशन करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाते हुए एक बयान जारी किया, जिससे साफ संकेत मिल गए हैं कि आगामी राजस्थान चुनाव में कांग्रेस गहलोत के चेहरे पर उतरने वाली है। पायलट के अनशन के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि पार्टी ने सीएम अशोक गहलोत के कार्यकाल में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसके आधार पर पार्टी इस साल के अंत में लोगों से नए सिरे से जनादेश मांगेगी। इमका राजस्थान की सालाना मीटिंग, सचिन सैनी चुने गए अध्यक्ष। भारतीय जनसंचार संस्थान एलुमनाई एसोसिएशन के राजस्थान चैप्टर की सालाना मीटिंग होटल जयपुर अशोक में हुई। इसमें राजस्थान भर में अलग अलग क्षेत्र और पदों पर काम कर रहे संस्थान के करीब 40 पूर्व विद्यार्थी एकजुट हुए। मीटिंग में चैप्टर की नई कार्यकारिणी का भी गठन हुआ। इसमें सचिन सैनी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष रतन सिंह शेखावत और अंकुश सिंह, महासचिव राम सिंह, सचिव ऋषभ शर्मा और किरण कुमारी किंडो और माधव शर्मा को कोऑर्डिनेटर चुना गया। गहलोत का चुनावी दाव, 24 अप्रैल से महंगाई राहत शिविर। राजस्थान में 24 अप्रैल से महंगाई राहत शिविर आयोजित होंगे। गहलोत ने कहा कि इसमें आमजन को मौके पर ही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर लाभ दिलाए जाएंगे, जबकि रक्षाबंधन से महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश के करीब 1 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है। अब यह न्यूनतम 1000 रुपए कर दी गई है। केंद्र सरकार को भी सूचना, खाद्य और महात्मा गांधी नरेगा के अधिकार की तरह पूरे देश में एक समान सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करना चाहिए। इससे वंचितों को सुरक्षा मिलेगी। सीएम ने कहा कि प्रथम चरण में रक्षाबंधन से करीब 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। उड़ान योजना के तहत महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क 12 नैपकिन दिए जा रहे हैं। 10वीं के साथ ITI है पास तो रेलवे में पाए ड्राइवर की नौकरी। भारतीय रेलवे ने उत्तर पश्चिम रेलवे के तहत ग्रुप सी का तत्कालीन ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए असिस्टेंट लोको पायलट के रूप में भर्ती के लिए नवीनतम नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवारों का चयन सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2023 के आधार पर होगा। जो उम्मीदवार NWR असिस्टेंट लोको पायलट के पदों के लिए इच्छुक है, वे 7 अप्रैल से रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrcjaipur.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 6 मई 2023 को बंद कर दी जाएगी। इसी भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 238 पदों को भरा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा, गहलोत सरकार का जाना तय। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार स्पीकर आगमन पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर का कल भाजपाइयों की ओर से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी, पूर्व विधायक रतन जलधारी, पूर्व विधायक KD बाबर, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा सहित काफी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने राजेंद्र राठौर को माला पहनाकर स्वागत किया। राठौर ने इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि बाड़मेर की घटना सरकार के लचर तंत्र के कारण हुई है। इस तरह की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे तैसे सरकार कार्यकाल समाप्ति की ओर है। गहलोत का एक्शन चर्चा में, सचिन पायलट के बयान पर दिखी सीएम की बेफिक्री। सीएम अशोक गहलोत का RTH को लेकर एक्शन चर्चा में है। टारगेट पर फोकस बनाम बेफिक्री की चर्चाएं हो रही हैं। सीएम गहलोत का मिशन 156 के लिए वॉर फ्रंट पर काम हो रहा है। सचिन पायलट के बयान पर सीएम अशोक गहलोत की बेफिक्री दिखी। राजस्थान में राइट टू हेल्थ को लेकर अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। इस दौरान राइट टू हेल्थ की खूबियां बताते हुए वीडियो ट्वीट किया है। अशोक गहलोत ने लिखा, देश में प्रत्येक मिनट में 7 लोगों की मौत हो रही है। इलाज नहीं मिलने से मौत हो रही है। इस दौरान अशोक गहलोत ने गंभीर सवाल भी खड़ा किया। बेफिक्री के अंदाज, मिशन पर फोकस की चर्चा की। गहलोत ने कहा कि गंभीरता से सोचे कि भारत में RTH की कितनी जरूरत है। देश में हर मिनट 7 लोगों की मौत समय पर इलाज न मिलने से हो रही है। रीट मेंस का रिजल्ट जारी होते ही 45 दिन के अंदर मिलेगी पोस्टिंग। राजस्थान में रीट मेंस के रिजल्ट को लेकर तरह तरह की खबरें चल रही हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्री BD कल्ला ने कहा कि रीट मेंस का रिजल्ट जैसे ही जारी होगा, उसके महज 45 दिनों के अंदर उत्तीर्ण कैंडिडेट्स की पोस्टिंग हो जाएगी, ताकि 48,000 शिक्षकों के पदों को भरा जा सके, क्योंकि अब बस कुछ ही दिन में रीट मेंस का रिजल्ट आने वाला है। साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी 34,000 पदों पर शिक्षकों की और भर्ती की जाएगी। पोस्टिंग की प्रक्रिया जिलेवार की जाएगी। अशोक गहलोत कुर्सी बचाते हैं, अबला की असमत नहीं। बाड़मेर में सतीश पूनिया का सरकार पर निशाना। उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया कल जोधपुर प्रवास पर थे।
उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार जोधपुर आने पर उनका सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस दौरान सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए पूनिया ने सीएम अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बालोतरा घटना सहित प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर बोलते हुए कहा कि प्रदेश में सीएम अशोक गहलोत को केवल अपनी कुर्सी बचाने के तरीके तो आते हैं, लेकिन अबला की असमत बचाने के नहीं। उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान की पुलिसिंग को पूरी तरह से निर्बल कमजोर करने का काम किया है। राजस्थान में अब महंगी हुई बियर और शराब, सरकार ने बढ़ाई एमआरपी। शराब और बियर पीने वालों के लिए अब जाम छलकाने के लिए जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। भले ही राजस्थान में राज्य सरकार ने शराब की कीमतों पर लगे अतिरिक्त आबकारी शुल्क को भले ही हटा दिया हो, लेकिन सरकार के इस निर्णय का फायदा लोगों को न मिलकर शराब कंपनियों को मिला। टैक्स हटाने से शराब की कीमतों में जो प्रति बोतल कमी हुई थी, उतनी कीमत अब वापस शराब की बोतलों पर इस साल से बढ़ा दी है। इसी के चलते शराब की बोतल 5 से लेकर 60 रुपए, बियर 15 रुपए तक महंगी हो गई। सीएम गहलोत ने अलवर, बीकानेर और भरतपुर समेत 10 जिलों को दी बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में नए पुलिस कार्यालयों, थानों और चौकियों को खोलने की मंजूरी दे दी है। सीएम ने 1369 पदों के सृजन और आवश्यक संसाधनों के लिए लगभग 201 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इससे प्रदेश में कानून व्यवस्था को आर्थिक मजबूत होने के साथ ही लोगों तक पुलिस की पहुंच भी बढ़ेगी। इसके साथ ही पुलिस महकमे को बजट घोषणा भी पूरी हो गई है। आदेश के अनुसार वैल, परबत्सर, खैरवाड़ा, एडीएफ और लालसोट में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोले जाएंगे। इन कार्यालयों के लिए प्रति कार्यालय अतिरिक्त पुलिस सहायक, उप निरीक्षक एवं कनिष्ठ सहायक के एक तथा कांस्टेबल में ड्राइवर के 3 पद सृजित होंगे। राजस्थान में पीएनजी और सीएनजी की दरों में कमी, 9 अप्रैल से लागू नई दरें। राजस्थान में भी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी और घरेलू पाइप नेचुरल गैस की दरें कम की गई हैं। राज्य सरकार के राजस्थान स्टेट गैस ने दरों में कमी कर आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब कूगस और नीमराना में सीएनजी 6 रुपए किलो और कोटा में सीएनजी 8 रुपए और पीएनजी 4 रुपए एचसीएम तक सस्ती मिलेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं चेयरमैन आरएसजीएल डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि दरों के निर्धारण के फॉर्मूले में बदलाव के साथ ही आरएसजीएल ने 9 अप्रैल से नई दरें लागू कर लोगों को राहत दी है। उन्होंने बताया कि सीएनजी पेट्रोल की तुलना में 45% और डीजल की तुलना में 15% सस्ती है। वहीं पीएनजी एलपीजी की तुलना में 25% तक सस्ती मिलेगी। रिंकू ने आखिरी ओवर में 5 छक्के लगाकर दिलाई कोलकाता को जीत, राशिद खान की हैट्रिक बरकरार। आईपीएल 2023 के 13वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराकर रोमांचक जीत दर्ज की है। गुजरात ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता के सामने 205 रन का लक्ष्य रखा। कोलकाता ने 7 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस टूर्नामेंट में यह गुजरात की पहली हार है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराकर मैच अपने नाम कर लिया है। आखिर ओवर में इस टीम को जीत के लिए 29 रन की जरूरत थी और रिंकू सिंह ने लगातार 5 छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिला दी। उन्होंने 21 गेंद में 48 रन की शानदार पारी खेली। बैंक में नहीं है पैसे तो भी कर सकते हैं यूपीआई से भुगतान। आरबीआई के जरिए एक अहम कदम उठाया गया है। इसके लिए आरबीआई ने बैंकों को यूपीआई नेटवर्क के माध्यम से पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइनों को ट्रांसफर करने की अनुमति दी है। इसके तहत अगर किसी ग्राहक के बैंक खाते में पैसे नहीं होंगे तो भी वो एक लिमिट तक यूपीआई के जरिए पैसों का भुगतान कर सकेगा। यह उपाय यूपीआई सेवाओं को क्रेडिट कार्ड की तरह काम करने और भुगतान प्लेटफॉर्म के लगभग 30 करोड़ उपभोक्ताओं को कम मूल्य का क्रेडिट प्रदान करने में सक्षम करेगा। पैन आधार लिंकिंग की नई डेडलाइन, इस बार चूके तो देना होगा 10,000 रुपए का जुर्माना। पैन और आधार कार्ड लिंकिंग की नई डेडलाइन 30 जून 2023 है। आप इस डेडलाइन तक 1000 रुपए के जुर्माने के साथ पैन आधार की लिंकिंग करा सकते हैं। वहीं इसके बाद ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 30 जून के बाद लिंकिंग कराने पर ज्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 272B के अनुसार 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आपको बता दें, पैन निष्क्रिय हो जाने की स्थिति में आप वित्तीय लेन देन नहीं कर सकते हैं। आयकर रिटर्न दाखिल कराना हो, बैंक खाता खोलना, ये सब कुछ प्रभावित होगा। वहीं क्लेम लेने में भी दिक्कत आएगी। बाघों की साल 2022 में संख्या बढ़कर 3,167 हुई। पीएम मोदी ने जारी किया आंकड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश में बाघों की संख्या का नया आंकड़ा जारी किया है। साल 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर 3,167 हो गई है।
2018 में बाघों की संख्या 2967 थी, वहीं 2014 में ये संख्या 2226 थी। बाघों की संख्या बीते 4 सालों में 6.7% बढ़ गई है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कर्नाटक के बांदीपुर और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व पहुंचे थे। वहां उन्होंने 20 किलोमीटर लंबी जीप सफारी की। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।